आज जो आप सीखने वाले हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर की क्या जरूरत है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और उनसे आप बस एक सवाल करोगे कि अच्छा ग्रामर जरूरी नहीं है तो हम यूज क्यों करते हैं, हम इस बात का ध्यान क्यों देखते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, हम क्यों ध्यान देते हैं इसका। एक्चुअली उनको रट चुका होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है। और ये क्लास खत्म होते होते आपको खुद एहसास होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है। हम शुरू करते हैं। नाउन हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझा था नाउन क्या है और कितने टाइप के होते हैं। आज हमने लिया है पहला नाउन। अब हमने इसको कितने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमें क्या नहीं बोलना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं बोलना है। क्या बोलना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलना है। काउंटेबल का मीनिंग होता है जिन्हें गिना जा सके, वो नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मीनिंग है जिन्हें गिना ना जा सके, जिनकी हम काउंटिंग ना कर सके, जिसे हम 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरह से ना कर सके, उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, गोल्ड, वाटर, सैंड, मिल्क, बटर और पेट्रोल। ये वो नाउन हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, और ना गिन पाने की वजह से इन नाउन्स को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इनमें हम एस लगा के नहीं लिख सकते। पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना, पूरी स्पीकिंग में, पूरी ग्रामर में, पूरी राइटिंग में आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ी ग्रामर आनी जरूरी है अच्छी स्पीकिंग के लिए या अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मजबूती से अगर आपको सीखना है तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल कितना होता है, 2 प्रकार का, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और अगर वो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात वो प्लूरल होगा, बन जाएगा। अब सिंगुलर का मतलब क्या है, गिनती में 1, हम गिनती करें और गिनती में कितना है, 1। अब प्लूरल का मतलब होता है कम से कम कितना हो, 2। कम से कम कितना हो, 2, या 2 से अधिक, 3 4 4 करोड़ 5 करोड़ कितना भी हो उसको क्या कहेंगे, प्लूरल। जैसे गिनती में 1 का मतलब जैसे मैंने कहा यहाँ पर, अ बुक, अ मैंगो, अ नाइफ, अ मैन, अ चाइल्ड और अ लेडी। ये हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगर ये सिंगुलर है तो प्लूरल भी होगा। मेरे पास 1 किताब है तो मेरे पास 2 किताबें भी होंगी, लेकिन इसके साथ ऐसा तो नहीं है 1 गोल्ड है तो 2 गोल्ड होगा। हाँ, सोने से बनने वाली वस्तुएं गिन सकते हैं, जैसे कि अंगूठी, 1 अंगूठी 2 अंगूठी बोलेंगे हम, राइट। उसी तरह से जब इनका सिंगुलर आ गया है तो इनका प्लूरल भी आएगा। तो आ बुक का क्या हो गया, अब 2 बुक्स। क्या लिखा, 2 बुक्स। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, 2 बुक्स लिखा जाएगा, 2 बुक नहीं लिखा जाएगा कभी भी। इंग्लिश का रूल है कि प्लूरल अगर है तो वो प्लूरल ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैंगो है, आ मैंगो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मैंगोज है। अगर आ नाइफ है तो क्या होगा, 2 नाइफ्स होगा। आ मैन है तो क्या होगा, 2 मैन होगा, राइट। आ चाइल्ड है तो क्या होगा, 2 चिल्ड्रन होगा। आ लेडी है तो क्या होगा, 2 लेडीज होगा। तो आपको सबसे पहले माइंड में ये रख के अब आगे चलना है कि अब हम जो आगे सीखने वाले हैं वो काउंटेबल नाउन सीखने वाले हैं। हम रूल सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर हम इसे अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करके अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कितनी खतरनाक अंग्रेजी आप बोलेंगे ये भी जानना जरूरी है, और कितनी भद्दी भद्दी गलतियां होंगी। एक ऐसी गलती जो 5वीं क्लास के बच्चे की गलती नहीं हो रही होगी, पर बड़े बच्चे गलतियां कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो महत्व नहीं देते हैं बेसिक चीजों को। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आई हैव 2 चाइल्ड्स, आई हैव 2 चाइल्ड, 2 मतलब प्लूरल हो गया। लेकिन ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल तो चाइल्ड्स होता नहीं है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। लेकिन हमें पता नहीं था तो हमने कहा आई हैव 2 चाइल्ड्स। अब कहें कि ग्रामर पढ़ना जरूरी नहीं है, तो ये किस चीज का हिस्सा है। अगर आपको चिल्ड्रन बोलना आता है तो कैसे आया, आपने सीखा तभी तो आया। चलो एक और बात बताते हैं। अगर आप सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हो तो बहुत भद्दी भद्दी गलतियां होंगी इंग्लिश में, जो आपको शर्मिंदा भी कर सकती है। इतनी बेसिक हैं और आप गलती कर रहे हो,
एग्जाम्पल देखो, आई हैव मैनी मैंगो, देयर आर 3 बॉय। इंग्लिश स्पीकिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोल दिया हमने या लिख दिया हमने, पता तो चल ही रहा है 3 बॉय 3 लड़के, लेकिन ग्रामर कहती है कि मैनी प्लूरल होता है तो क्या आएगा, मैंगोज आएगा, मैनी मैंगोज आएगा। अगर बॉय 3 हैं तो यहां पर बॉय नहीं होगा, क्या होगा, बॉयज होगा, 3 बॉयज होगा। क्या ये छोटी मोटी गलतियां हैं, इग्नोर कर सकते हैं सर, एस से क्या फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है, सही इंग्लिश और गलत इंग्लिश जितना फर्क पड़ता है। अगर आपका गलत प्लूरल है तो इंग्लिश भी आपकी गलत है। और समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कि आपको पता हो कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ूं तो पढ़ूं क्यों। मैंने 2 लोमड़ी देखी, आई सॉ 2 फॉक्स, आई सॉ 2 फॉक्स, 2 मतलब प्लूरल हुआ, लेकिन मैंने तो यहां पर फॉक्स लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अर्थ निकालेंगे तो लोमड़ी 2 ही निकलेंगी, पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आई सॉ 2 फॉक्सेस, आई सॉ 2 फॉक्सेस। जैसे वहां 2 चूहे हैं, मैंने कहा देयर आर 2 माउसेस, देयर आर 2 माउसेस। अब लो, अब तो मैंने यहां पर एस भी लगा रखा है, अब क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि माउसेस प्लूरल नहीं होता है, माउस का प्लूरल होता है माइस। देयर आर 2 माइस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, एस लगाना सीखा हुआ है तो उसी के भरोसे पूरी अंग्रेजी हम बोल रहे हैं। देयर आर 2 माउसेस, ये गलत है, जबकि ऐसा लगा होगा, हाँ माउस का तो माउसेस ही होगा, पर माउस का प्लूरल ही होता है क्या, माइस। तो देयर आर 2 माइस, अगर एक होता तो क्या बोलते, माउस, देयर इज अ माउस, राइट। इधर देखो, वहां 5 बैल हैं, वहां 5 बैल हैं, देयर आर 5 ऑक्सेस, ऑक्स मीन्स तो बैल होता है, अभी भी ये गलत है, तो बताओ सही क्या होगा। ऑक्स का प्लूरल नहीं पता है तो कुछ भी बनेगा। देयर आर 5 ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। अब यहां पर इतने से आपको यह समझ जाना है कि यह टॉपिक उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना सीरियसली आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो। आपको उसी मेहनत से आपको यह कवर करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक से बच पाना नामुमकिन है इंग्लिश में। तो अब है हमारा रूल नंबर 1, ये गलतियां ना हो गलती से भी, इसके लिए अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करेंगे। अगर आपको आ गए तो विश्वास करो आपके आसपास के दोस्तों को इतना नहीं आता होगा। आप सिर्फ एक टॉपिक में आप कंपैरिजन कर लेना, पूछ लेना उन्हें, नहीं आता होगा, और आप नहीं सीखोगे तो आपको आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि फिल्में हम कई देख चुके हैं, एक्टर नहीं बन पाए देख देख कर, प्रैक्टिस करने से ही होगा सब। रूल नंबर 1 पढ़ो जरा, क्या लिखा है, जब प्लूरल बनाने का कोई नियम पता ना हो तो नाउन में सीधा क्या करें, यही रूल आता है। जब कोई नाउन आया मेरे सामने, कोई नाउन मेरे सामने आया और मुझे प्लूरल बनाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने सब में एस लगा दिया और ये सारे सही हो गए। पर ऐसा हर एक नाउन के साथ तो नहीं होता है, ऐसा हर नाउन के साथ होगा क्या। तो ये तो आपको यहां तक, अरे सर ये तो आ गया, मुझे खत्म आ गया, पर ये तो कुछ है ही नहीं। यही तो गलती है कि सिर्फ इतना ही आता है। अब देखो, अगर ये भी नहीं आता है तो गलतियां देखना। एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा आई हैव अ बुक्स, 2 चेयर एंड 3 हॉर्स। अब इसमें देखो हर वर्ड में गलती है। एक तो एक है ये और बुक्स कर दिया, एक है तो बुक्स नहीं होगा, क्या होगा, बुक होगा। क्या होगा सही आंसर, क्या, आई हैव अ बुक, 2 चेयर्स एंड 3 हॉर्सेस। अब आप समझो, गलत और सही के बीच का अंतर समझो, तब तुम्हें लगेगा कि आज मैंने इतनी वैल्यूएबल चीज सीखी है जो आज तक अवॉइड थी, पर अब तुमने उस पर पकड़ बना ली है। रूल नंबर 2, जब नाउन के लास्ट अक्षर CH, SH, S, SS, X या Z हो, तब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास नाउन की लिस्ट है, 300-400 नाउन है, अब इनका प्लूरल बनाना है मुझे, तो मुझे कैसे पता चले ES लगाना है। तो हम लास्ट लेटर, नाउन के लास्ट लेटर को देखेंगे, क्या मिला मुझे, CH मिला, क्या मिला मुझे, SH मिला, फिर से क्या मिल गया, CH मिल गया, फिर से क्या मिल गया, डबल S, फिर से क्या मिल गया, फिर से क्या मिल गया, S, उसके बाद क्या मिल गया। ये नाउन, इस तरह के जितने नाउन है सब में हम ES लगा देंगे और प्लूरल बन जाएंगे। एक और बात यहां पर बताते हैं, ये जब पढ़े जाएंगे तो जा साउंड आएगा लास्ट में। जैसे सुनो पहले, बैच, बैचेस, बैचेस नहीं होगा, बैचेस,
डिश डिशेज, सुनो अभी सुनो, बेंच बेंचेज, जा साउंड सब में आएगा, जा साउंड, सा साउंड किसी में नहीं होगा। क्या आप क्लास बोलो क्लासेस, क्लासेस नहीं होगा, क्या होगा क्लासेस होगा, क्या होगा क्लासेस होगा। तो इस तरह से आपका ये प्लूरल बनेगा। पर यहां पर एक बात का ध्यान देना है, जब इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है बैच, च की आवाज आई, बेंच किसकी आवाज आई, लेकिन अगर आपके पास कोई नाउन है, ch लास्ट में आ रहा है पर उसकी आवाज चा नहीं है, का है, जैसे ये क्या लिखा है, ये पढ़े जाएगा स्टमक, क्या पढ़ेंगे, अब ch की वजह से आप es लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ch लास्ट में है और उसकी आवाज है का, क्या आवाज है, तो एस लगेगा, क्योंकि es आवाज से सही साउंड ही नहीं बनेगा, स्टमकेस बनेगा ही नहीं, स्टमक्स बन जाएगा, क्या बनेगा। वैसी तरह से मोनार्क है तो क्या हो जाएगा मोनार्क। तो एक बात ch को लेकर ध्यान रखनी है, अगर कोई नाउन मेरे सामने आया, कोई नाउन मेरे सामने आया और का की आवाज है ch में, तो क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे, अदरवाइज ये आएगा। अब देखो थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ मैंने देखा, 2 बेंचेस, 3 डिशेस एंड 4 फॉक्स। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पर एस लगाया है, इसमें भी एस लगाया है, यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं है। हमें लग रहा है हमारा तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, जानदार है, आपको सबको पता चलेगा। आई सॉ 2 बेंचेस, गिनती के हिसाब से तो 2 बेंच हो गई, पर ये गलत इंग्लिश है। आई सॉ 2 बेंचेस, ईएस लगेगा, ध्यान दो। 3 डिशेस, ईएस लगेगा, यहां पर देखो, एंड 4 फॉक्सेस। इतना जरूरी टॉपिक है ये, कहते हैं ना कि राइटिंग के टाइम पर मिस्टेक हो जाना, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, बिग मिस्टेक्स, और इनके बिना अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नाउन का इस्तेमाल ना करें और अंग्रेजी सीख जाएं। चलो आगे चलते हैं। जब नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से पहले वावल हो, वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वावल हो, तो वाई के बाद सिर्फ एस लगा दो, आपका प्लूरल हो गया। ध्यान रखो, लास्ट में क्या हो, वाई हो और वाई से पहले एक सिंगल वावल आ रहा है, तो बस एस लगा दो, आपका प्लूरल हो गया। इसमें भी देखना, बॉय का बॉयज, ज का साउंड, डे का डेज, की का कीज, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कीस, डेस, मंकीस, गलत आवाज है, मंकीज क्या बोलेंगे, हाँ डोंकीज, टॉयज, टॉयस नहीं है, इट्स नॉट। साउंड का भी ध्यान रखना, अगर लास्ट में वाई है, वाई से पहले वाउल है, वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। जैसे देयर इज 1 बॉयज, 1 बॉयज, अब देखो सही है कि गलत है, 3 कीज, अब यहां पर मैंने ईएस लगा रखा है, एंड 4 टॉय। आपको हर बार बिल्कुल दिमाग को अलर्ट करके रखो, देयर आर 1 बॉय, एक है तो क्या लिखेंगे, 1 बॉय। एग्जाम में भी तुम लोगों को, छोटे बच्चों को ऐसे ही बना के दे देते हैं, उनको पता नहीं चलता कहां गलती है। 3 कीज, ईएस नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, एंड 4 टॉयज। आगे देखो, अगर लास्ट लेटर वाई है, लास्ट लेटर, अब देखो क्या वाई से पहले किसी में वाउल है, देखो जरा बताओ, क्या वाई से पहले वाउल है, नहीं है। अगर वाई से पहले वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, तो वाई हट जाएगा, वाई हट जाएगा, और वाई हटाकर लगाएंगे आई ई एस, क्या लगाएंगे, पीछे तो नहीं लगाया था, क्योंकि वाउल आएगा तो एस लगेगा, लेकिन वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, क्या आएगा बोलो जरा, कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट अगर आएगा तो वाई हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई एस लगाएंगे, और इसमें भी सब में साउंड आएगा ज, सा कहीं नहीं आएगा। आर्मी आर्मीज, लेडी लेडीज, फ्लाई फ्लाईज, सिटी सिटीज। अब देखो, आई विजिटेड, मैं घूमा, 2 cities एंड 3 countries। अब मिस्टेक देखो, एक तो मैंने सिर्फ एस लगाया यहां पर, हाँ, क्योंकि आधा अधूरा, देखो जिसको भी आधा अधूरा याद रहेगा वो आधी गलतियां तो 100% करेगा। उसने वाई वाई याद रख लिया, वाई आएगा तो एस लगेगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब कंट्रीज में आई ई एस तो लगाया है, वाई नहीं हटाया, सही जवाब क्या होगा, आई विजिटेड 2 cities एंड 3 countries। हाँ, अब आगे देखो, जब नाउन का लास्ट अक्षर ओ हो, राइट, और ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे। अब एग्जांपल में समझते हैं, लास्ट में क्या हो, लास्ट में क्या हो,
और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, क्या ना हो, वाउल ना हो, क्या ना हो, तो इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ईएस। ये क्या लिखा है, ये लिखा है बफलो। क्या लिखा है, बफेलो नहीं है, ये क्या है, ये बफलो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, पोटैटो नहीं है, ये पटेटो है, ये है पटेटो। क्या है ये क्या है, मॉस्क्यूटो नहीं है, मस्कीटो है। ये क्या है, हाँ ये मस्कीटो, मैंगो, पटेटो, हीरो और बफलो, क्योंकि लास्ट में ओ है, सिर्फ इतना याद नहीं रखना है। ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ से पहले क्या है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया, और सब में इसमें भी ज का साउंड आएगा, एस का नहीं आएगा। सब कुछ ध्यान से पढ़ो। अब देखो, कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे, कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, पर इनको अलग से ध्यान रखना है, इसमें ईएस नहीं लगेगा। आपके हर मोबाइल में एक फोटो का फोल्डर होता है, फोटोज लिखा होता है, फोटोज, पियानोज, डायनमोज, सोलोज, तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, इनको अलग से याद रखो। अब देखो, एग्जाम में फेल करना कितना आसान है। आपने तो रूल सीख लिया, और मुझे पता है 100 में से आप अगर 70% भी याद रखोगे तब भी हम तुम्हें फेल करवा देंगे। एक मैंने दिया आपको क्वेश्चन में, क्या दिया, हीरो, क्या दिया, दूसरा दे दिया मैंने फोटो, मैंने कहा प्लूरल बना दो, ओ आ रहा है, ईएस लगेगा, ईएस ईएस, ये वाला गलत हो गया। मुझे कुछ नहीं आता है तो क्या करोगे, एस और एस, ये वाला गलत हो गया। अधूरी जानकारी इतनी खतरनाक होती है, और ये अभी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन नौकरी लेने जाओगे, एग्जाम में मार्क्स लेने जाओगे, वहां कटौती होती है, मेन कटौती वहां होती है। अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, आप ये ना भी सीखे कोई असर नहीं पड़ेगा, मम्मी रोटी बना के देंगी और आप खा लोगे, ठीक, असर उस टाइम पे पड़ेगा तुम्हें। आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा, 1 मैंगोज एंड 2 बफलोज। गलती दिख रही है, पक्का दिख रही है, नहीं दिख रही ना, गलती दिख ही नहीं रही होगी। अब देखो, 1 मैंगो, पहली चीज तो एस लगा हुआ है, एस नहीं लगता, और 1 का प्लूरल होता नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं बफलो नहीं, मैंगो, ईएस लगेगा। ये देखो क्या लिखा है, सिंगुलर को सिंगुलर ही लिखते हैं हमेशा, तो आई विल बाय 1 मैंगो, आई विल बाय 1 मैंगो एंड 2 बफलोज, एंड 2, इसमें एस लगा हुआ था, गलती क्या थी, ईएस लगाना था हमें, इसीलिए एग्जाम्पल मिल रहे हैं। आगे देखो, अगर नाउन का लास्ट अक्षर ओ हो, क्या हो, और ओ से पहले देखो वावल आ रहा है, आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एस लगता है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ एस लगेगा। इसलिए तो कहा है ओ के अब 3 रूल हो गए, एक तो फोटो वाला, एक हीरो वाला, और एक ये, हम तीनों में से एक एक देंगे आपको, और आपने अगर एक भी जगह चूक करी तो आप गलती तो 100% करोगे, फिर कहते हैं कि घर पे, हाँ पापा 99% पेपर सॉल्व है, तो ये बेटा 50% कहां से आए, सही से कॉपी चेक नहीं हुई हमारी। अब देखो, ये तो समझ में आ गया। ओ की जब बात आएगी, 3 कंसेप्ट हैं दिमाग में। पहला, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ईएस, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन अगर ओ से पहले वाउल आ गया तो क्या लगेगा, एस लगेगा। ये लिखा क्या है, ये है बैम्बू, क्या है, बैम्बू है, ये क्या है, बैम्बू। अब इस सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ समझ के जरा लिखा क्या है। जैसे राज सोल्ड 3 नाइफ्स 2 calves एंड 3 wolves, 3 wolves, वो wolves लिखा है, एंड ही हैड 2 wives एंड caught 3 thieves। आपको ये लाइन समझनी है। मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ध्यान से समझो, ये जो सीख रहे हो ये इतना जरूरी क्यों है, सिर्फ बोलूंगा इसलिए जरूरी नहीं है। लो, आपके सामने आ गया, आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो, अब समझ, अगर आप समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, आपको आता है, लेकिन अगर आपको पहले नहीं पढ़ रहा है और फिर भी आपको टाल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, ये सब ग्रामर का क्या करना है। अब देखो, समझ में आ रहा है कुछ, ये सारे वर्ड आप जानते हो, लेकिन ये प्लूरल में लिखे हुए हैं, आपको इनका सिंगुलर याद नहीं आ रहा है। देखो, ये लाइन याद रखना, अभी पढ़ो जरा। जब नाउन का लास्ट अक्षर एफ या एफ ही हो, क्या हो, तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आ रही है। अब जब इनका प्लूरल बनाएंगे तो एफ और एफ ई हटाकर क्या लगाएंगे, वीईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, एक रूल तो आता है मुझे,
एस लगा देते हैं, एस लगा देते, सब में एस लगा देते हैं, सब गलत हो गए। क्योंकि ऐसे ना ही आपको ऐसा कहीं लिखा मिलेगा, ना ही कोई अच्छा व्यक्ति इस तरह की इंग्लिश बोलेगा। तो आपको तो बोलने के लिए भी आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो लाइन दी थी अगर वो बाउंस हो गई तो फिर समझ ही नहीं सकते आप, बोलना तो दूर की बात, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अभी जब आप पढ़ोगे तो सब आएगा। ये वाली लाइन है ना, ये देखो क्या लिखा है, नाइफ्स, किसका नाइफ्स है ये? तो उसने बेच दी 3 चाकू, 2 काफ्स, काफ्स मतलब 2 बछड़े, एंड 3 वुल्फ्स, ये वुल्फ है, इसको वोल्फ नहीं पढ़ते हैं, क्या है ये? वुल्फ है, क्या है? तो ये हो गया 3 भेड़िया। तो यहां पर हो गई 3 चाकू, 2 बछड़े और 3 भेड़िया। लेकिन हमें उनका प्लूरल ही नहीं पता, और जरूरी भी कहां है सीखना, है ना? हम सब समझ ले, हमारा काम चल रहा है। आगे देखो, ही हैड 2 वाइफ्स, वाइफ्स मतलब उसकी 2 पत्नियां थी। अब आपको पता ही नहीं, वाइफ्स, वाइफ, अच्छा वो वाली वाइफ, आप चलेगा उसमें योयो वाले में। ये वाइफ मतलब क्या है? पत्नी। इधर देखो, अमित कॉट 2 थीव्स, थीव्स मतलब क्या हो गया? लेकिन वहां तो पता नहीं चला था चोर है ये। और आपका चोर कैसा होगा? एस वाला, गलत, ऐसा आपके पास होगा और पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं होगा। तो ये रूल अगर तुम्हें नहीं आता है तो आप पढ़कर भी नहीं समझ सकते हो आपने पढ़ा क्या। बोलना तो फिर भूल ही जाओ। तीसरा, किसी ने बोल दिया तो बोलोगे आए, ये रूल। आगे, लेकिन आपने अभी सीखा कि एफ और एफ ई आ गया तो हटा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, खत्म बात, खत्म नहीं, जाग जाओ। सो रहे हो तो जाग जाओ। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, एफ या एफ ई है, पर यहां पर वी ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। इसीलिए पढ़ाई की जाती है, स्कूल भेजा जाता है, ट्यूशन भेजा जाता है कि आप थोड़ा पढ़ें। लेकिन आपने सीखे 15-16 रूल, याद रखा एक एस लगाना, सब में एस चल रहा है। ये देखो, चीफ, चीफ्स हो गया, गल्फ, गल्फ्स हो गया, इसमें सब में एस की आवाज आएगी। सेफ, सेफ्स हो गया। अब आप क्योंकि वो रूल सीख गए और एकदम घर जाके यस 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 किया, पापा बोलो कोई वर्ड, मैं प्लूरल बना के देता हूं। पापा ने कहा ये ले बेटा, क्लिफ, एफ हटाकर वी ई एस लगा दो, ऊपर से दोनों एफ हटा दो। क्योंकि ओवरऑल पढ़ा तो बहुत कुछ है पर याद थोड़ा ही बचा है। तो आ तो रहा था लेकिन वो भी गलत हो गया। अब आपको लग रहा है, लगता है गलत पढ़ाया गया है। अच्छा पापा दूसरा बोलो। फिर पापा ने बोला ड्वार्फ, एफ हटाओ वी ई एस लगा दो। तो पापा ने कहा ये चप्पल हटाओ डंडा लाओ। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ इन नाउन्स के अंदर के कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ध्यान दो, एक बेहतरीन रूल है ये बहुत अच्छा रूल है। नाउन्स के अंदर के वाउल्स बदल जाते हैं। फुट, मैन, टूथ, गूज, माउस और लाउज, ये नाउन है। एक पहला आपका फेवरेट रूल, प्लूरल बनाना है सर, ये लो, ये एस लग गया, प्लूरल हो गया। लेकिन नहीं, इनका प्लूरल होगा, फुट का होगा फीट, मैन का होगा मैन, टूथ का होगा टीथ, गूज का होगा गीज। अभी ये वाला हमने तो एग्जाम्पल में किया था पीछे, राइट, और लाउज का होगा लाइस। लेकिन आपको बताते हैं, एक सबसे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे की बात बताते हैं। बच्चे ने ये सीख लिया है कि ऐसा प्लूरल होता है, पर कुछ दिन निकल जाने के बाद याद उसको यही रहता है कि एस लगाया जाता है, तो वो इसको ऐसे बदलता है। लेकिन एस लगाने के बाद जो सुकून मिलता है वो अलग लेवल का है। जब भी मैं टेस्ट लेता हूं, मैं बच्चों को देता हूं मैन। कुछ बच्चे जो जिनका फेवरेट रूल है एस, वो एस लगा देते हैं, सर हो गया प्लूरल। कुछ होशियार बच्चे जो जानते हैं मैन का मैन होता है, पर दिल में सुकून नहीं है, एस लगाने के बाद लगता है अब हुआ प्लूरल, तो अब गलत हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, देयर आर 2 फुट्स, 3 मेंस, 5 टीथ्स एंड 4 माउसेस। पूरे लाइन में इतनी भर भर के गलतियां हैं क्योंकि हमारा फेवरेट रूल क्या है, एस लगाओ और पार्टी को जिताओ। लेकिन ये सब गलत है। क्या होगा, क्या होगा, क्या आगे आगे दिमाग चलाओ भाई। देयर आर 2 फीट, फीट्स नहीं होगा, फीट होगा। 3 men, 5 teeth and 4 mice।
बेटा इधर ध्यान दो, नहीं तोता उड़ जाएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैन का मैन सीखा है तो वुमन का भी विमेन होता है, विमेन होता है। अरे रील्स देखते होगे ना, विमेन करके बोलता है उसमें मैन, और जैसे मिल्क मैन होता है तो मिल्क मैन हो जाएगा, जहां जहां मैन आएगा उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन। ये मत सोचना सर ने मैन का सिखा दिया, वुमन का तो सिखाया ही नहीं। तो आपने मैन का सीख लिया, जहां जहां मैन आएगा उसको चेंज कर लेंगे हम, और नहीं चेंज कर पाएंगे तो अपना फेवरेट रूल एस लगाएंगे और सबको शर्मिंदा करेंगे। हम नहीं होंगे। हम क्यों? हमारी चर्बी मोटी हो चुकी है। इतनी बार सीखा, स्कूल में सीखा, जेन एकेडमी में सीखा, अब फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, कुछ दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ऑक्स और चाइल्ड। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। लेकिन क्या नहीं होगा, ऑक्सेस और चिल्ड्रन। आप हो सकता याद रहे, एक्स आई तो ई एस लगाते हैं, आपको शुरू में सिखाया था। तो दो वर्ड अलग से याद रखना, ऑक्स का, चाइल्ड का। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बनता है। तो उसमें हमें ढूंढना होता है मेन वर्ड। जैसे ब्रदर इन लॉ है, इसमें अभी तक हम लास्ट में जाके एस एस आई एस लगा रहे थे, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां पर हमें देखना है मेन वर्ड। मेन क्या है इसमें? ब्रदर। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? तो लास्ट में इनमें ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप सन्स, ग्रैंड सन्स, कमांडर्स इन चीफ। तो जब ऐसा नाउन मिले आपको तो ऐसा नहीं लास्ट में जाके कूद गए और ऐसा लगा दिया और पापा के सामने फिर यस 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 यस, तो पापा पहले कहेंगे पहले इसको 2 चमाट लगाएंगे फिर क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि हर बार खाता है ये। आगे देखो, अब यहां से वही रूल आ गए जो आपको फिर से संभालने हैं। वो रूल तो ऐसे थे एस एस आई एस वाले। अब देखो, जब नाउन का लास्ट अक्षर यूएम हो तो यूएम को हटाकर क्या लगाते हैं? यहां से। ये रूल्स बहुत कम बच्चे जानते हैं, आप पढ़ते पढ़ते भी रियलाइज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता था तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि आपको पता है उनका फेवरेट रूल क्या होता है। तो अजेंडम का क्या हो जाएगा? अडेंडम का क्या हो जाएगा? डेटम का क्या हो जाएगा? और इस वर्ड का तो बहुत यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता ये सिंगुलर है या प्लूरल है। डेटम होता है इसका सिंगुलर, डिक्टम का, इरेटम का, और ये भी बोलते रहते हो मीडिया, मीडिया ये बोलती है, मीडिया वो बोलती है। जब नाउन का लास्ट अक्षर यूएम हो, पर कुछ नाउन्स में यूएम नहीं हटता है, आपका फेवरेट रूल लगता है। लेकिन यहां पर आपको वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे, और यहीं पर वही बच्चा जीतता है जो घर जाके पढ़ता है। जो फोटो लेकर चला जाता है वो फोटो पड़ा रहता है मोबाइल में। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नहीं पता ना? असाइलम लिखा है, उसने सही पढ़ा। असाइलम क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है? फोरम, हारमोनियम, म्यूजियम, नोस्ट्रम, पेंडुलम, स्टेडियम और प्रीमियम। आगे देखो, जब नाउन का लास्ट अक्षर यूएस होता है, क्या होता है? तो यूएस को हटाकर आई लगाते हैं। यूएस को हटाकर तो प्लूरल बनता है। क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जैसे एल्मनस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, जीनियस हो जाएगा, जेनी, रेडियस हो जाएगा, टर्मिनस हो जाएगा। और ये तो आप, मेरा सिलेबस, आपका सिलेबस, हमारा सिलेबस, हम सबका सिलेबस। और सिलेबस हो जाता है, आप कभी भी देखोगे ना, पहला पेज जो बुक का रहता है जिसमें डिटेल लिखी होती है, उसमें ये वर्ड मिलेगा तुम्हें, स्लेबी। लेकिन आपको पता नहीं, आप तो पढ़ के निकल जाओगे स्लेबी, खत्म बात। आपको पता ही नहीं सिंगुलर था या प्लूरल था। आगे, अब हम आ गए आखिरी रूल पे। जब नाउन का लास्ट अक्षर एस हो और एस से पहले क्या आ रहा हो? आई आ रहा, तो फिर सिंपल क्या करना है? देखो, लास्ट में एस है और उसके पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है। अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा था लास्ट में ए लगा देंगे, लास्ट में आई लगा देंगे, एस एस आई एस वी एस कुछ भी लगाएंगे या वोवेल बदल देंगे, पर इसमें आई का क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा यहाँ पर ई, और आवाज कुछ ऐसी रहेगी, यहाँ पर रहेगा सिस और यहाँ पर रहेगा सेस रहेगा। सेस भी मत करो, सेस नांग हो जाएगा फिर वो। हाँ, एनालिसिस हो जाएगा एनालिसिस, बेसिस हो जाएगा बेसिस, क्राइसिस हो जाएगा क्राइसिस, हाइपोथेसिस हो जाएगा हाइपोथेसिस। लेकिन आपको समझना ये है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप जाकर
आपको पढ़ाया था ना, ओ सी एच एस 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 आए तो क्या लगा दो, यस। हो सकता है आप भी थक हार के घर में आपने यहाँ पढ़ लिया, आप कौन करे, क्या करेंगे करके, जब तक पापा कमा रहे हैं 2-3 बार कोर्स कर लेंगे, है ना, पढ़ते रहेंगे। और हमें एस लगाने से जब मेरा प्लूरल बन ही जाता है, इन सबकी क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आपको सबको ये आना चाहिए। एक और बात समझो लास्ट में जो जाननी जरूरी है, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे एक्सेप्शन, अपवाद। हो सकता है कि आपने जो अभी मैं पढ़ा है, जैसे आपको यूएस हटाकर आई लगाने को सिखाया, कुछ नाउंस ऐसे होंगे जहां आई नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। क्या लगेगा? इसीलिए बच्चों को खुद से सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है बहुत अच्छा जानने के लिए।